नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव का बिगुल बज चुका है। जी हां, बहुप्रतीक्षित मिल्कीपुर विधानसभा पर अब चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। यहां पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजा आएगा। मिल्कीपुर विधानसभा, इस पर अभी तक समाजवादी पार्टी का कब्जा था। अयोध्या प्रसाद वहां से सांसद हो गए, ये आपके अयोध्या फैजाबाद की सीट से, तो वो सीट खाली हो गई। अब यहाँ पर घमासान देखने को मिलेगा, भीषण घमासान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। हालांकि किस्मत अपनी बसपा भी आजमाएगी, लेकिन जो टक्कर होने की संभावना है वो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। प्रतिष्ठा दांव पर लगी है समाजवादी पार्टी की, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी, कि जिस तरीके से अयोध्या फैजाबाद की सीट उनके हाथ से गई, वो पूरी कोशिश करेंगे कि मिल्कीपुर जीत करके उसकी भरपाई की जा सके। क्या है पूरी खबर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से आइए आपको बताते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजा। 10 से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने आज मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा के चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। उस पर अलग से बात करेंगे, अलग से वीडियो करेंगे उसके ऊपर। आज बात सिर्फ मिल्कीपुर की। और उपचुनाव की घोषणा की प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू होगा। उम्मीदवार 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को पहले ही उम्मीदवार तय कर दिया है। हालांकि भाजपा ने अब तक अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। चर्चा है कि बाबा गोरखनाथ को बीजेपी चुनाव में उतार सकती है। क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, ये आपको बताते हैं। सीएम योगी मिल्कीपुर सीट की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जातीय समीकरण साधने के लिए जातिवार 6 मंत्रियों की टीम यहां तैनात की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री हैं, इसलिए उन्हें मिल्कीपुर में भी काम दिया गया है। सीएम ने अपने करीबी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए वहां लगाया है। जबकि चुनाव प्रबंधन के अनुभवी सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर को जमीनी चुनाव प्रबंधन के साथ साथ ठाकुर वोट बैंक के लिए लगाया गया है। यादव वोट बैंक के लिए खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश यादव, ब्राह्मण वोट बैंक के लिए राज्य मंत्री सतीश शर्मा को तैनात किया गया है। चिकित्सा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह वहां पहले से ही प्रभारी के रूप में लगाए गए हैं। अब क्या है सपा की रणनीति। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव खेला है। इसके पीछे की वजह है कि मिल्कीपुर सीट सुरक्षित है, यानी पिछड़ी जातियां निर्णायक हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे के लिए रणनीति बना रहे हैं, वह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अवधेश प्रसाद 2012-2022 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से विधायक रहे हैं। उनकी सभी जातियों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ये है अभी तक की बात। आगे इससे रिलेटेड और भी बात आपको बताएंगे। लेकिन मिल्कीपुर वास्तव में समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी सीट है। अब दोनों ही लोग इसको जीतने का भरसक प्रयास करेंगे कि किसी तरीके से ये हमारे खाते में आए। हालांकि जैसा कि आप लोगों को पता है, जो उपचुनाव अभी पीछे हुए 9 सीटों पर, उस पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। समाजवादी पार्टी को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। उपचुनाव जो होता है सरकार का, मौजूदा सरकार का, प्रशासन का चुनाव होता है। इसमें कोई ज्यादा दखल कोई कर नहीं सकता, किसी की कोई जोर जबरदस्ती चलती नहीं है। प्रशासन हावी रहता है, पुलिस हावी रहती है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर कही जा सकती हैं कि फेवरेबल अगर कहें तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन अब चुनाव है तो सभी अपनी किस्मत आजमाएंगे तो और भी बहुत सारे लोग उसमें निर्दलीय भी होंगे, उसमें बसपा भी होगी। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्योंकि बड़ा बेढप सा समीकरण है यहाँ पर। उस पर अगले वीडियो में बात करेंगे।
कि क्या है वहां का समीकरण। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कि ये खबर आ गई कि मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को यहाँ चुनाव होगा, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तो जो कुछ भी होगा वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।